चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। वो आज का जो लाइव सेशन टॉपिक लेकर के आपके सामने है वो आपका हम लेकर के आए हैं आपके सामने 6.4 का आपका। जैसे हमारा लाइव सेशन चल रहा था तो लाइव सेशन में भी दिक्कत आ रही है और लाइव सेशन हमारा हो नहीं पा रहा, इसके वजह से मुझे रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को देना पड़ रहा है और रिकॉर्डेड क्लास आप लोग का चैप्टर हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो भाई जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और आज का टॉपिक में आपको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। चलिए 6.4 का क्वेश्चन। ठीक है, 6.4 में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमने टोटल अभी तक हमने जो बताया था आप लोग को 5 क्वेश्चन तक बता दिया था हमने और आज देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करा के सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है। सबसे पहले दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बना लेता है, दो समरूप त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। पहला हो गया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसके असंगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिका, तो इसका माध्यिका क्या हो गया, इसका माध्य एल हो गया और इसका माध्य क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। एल या एम मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यही कारण कि आप कुछ भी मान सकते हैं। एल एम हमने मान लिया। ठीक है, तो कह सकते हैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया करेंगे। लिखेंगे दिया, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या दिया हुआ है, डी ए एफ। ठीक है, जिसका माध्यिका क्या है, जिसका माध्यिका लिखेंगे, जिसका माध्यिका, जिसका माध्यिका क्या है, जिसका माध्यिका आपका दिया हुआ ए एल तथा डी एम है। ए एल तथा डी एम इसका माध्यिका है। जो दिया है सबसे पहले हमने वो लिख लिया। ठीक है, इसका माध्यिका जो है एल है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, करना है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ए बी सी, दो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, डी ई एफ। इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है क्या होता है, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिका के अनुपात का क्या होता है, वर्ग। संगत माध्यिका क्या है, ए एल बटे क्या हो जाएगा, डी एम, डी एम। ठीक है, एल बटा क्या हो जाएगा, डी एम, इसके वर्ग होता है। ये आपका सिद्ध करना, इतना चीज सिद्ध करना। हमें आपका इतना चीज आपके किताब में दिया हुआ, हमें सिद्ध करना है इस चीज को। ठीक है, ताकि हम इसको सिद्ध करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम रेगुलर आप लोगों को साथ लाइव सेशन में जुड़ते हैं। और आज का जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक जो आपका था लाइव सेशन में आज नहीं से हो पा रहा था, इसलिए 2-3 दिन से क्लास में डिस्टर्ब हो रही है। ऑलरेडी लाइव सेशन चल ही नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं रिकॉर्डेड के माध्यम से आप लोग को इसका वीडियो शेयर कर दिया जाए। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे प्रमाण। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या दिया हुआ है, डी ई एफ। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी एफ। जब ये दिया होगा तो इसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, कोण बी कोण ई बराबर होगा। यानी क्या लिखा होगा, कोण बी और कोण ई क्या हो जाएगा, आपस में क्या संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका भुजा, भुजा भी क्या होगा, संगत भुजा आपस में बराबर होता है। ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी। ये क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ। बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो रहा है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला भुजा और ये भुजा जो है आपस में क्या है, दोनों का वर्ग होना चाहिए, दोनों का अनुपात का वर्ग होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये त्रिभुज को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सिद्ध कर देते हैं, समरूप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे ये से ये सिद्ध हो जाएगा कि इसका संगत भुजा बराबर होता है, इसका भी संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समरूप होने के बाद में सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हमने इसको लिखा। अब बीसी बटे ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इतना को लेना होगा तो क्या लिख सकते हैं, आइए हम यहां से लिखते हैं। ठीक है, बी एल बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी लिख सकते हैं। बोलोगे सर कैसे, बी एल हाफ क्या है, बीसी का आधा, तो बीसी का हमने आधा लिख लिया। ठीक है, इसको दो आप इधर ले आइए,
दो इधर ले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2BL बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी BC बराबर क्या हो गया 2BL। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे EM बराबर क्या लिख सकते हैं, EM बराबर क्या लिख सकते हैं हाफ, क्या लिख सकते हैं पूरा का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा EF, हाफ EF लिखेंगे। इसी तरीके से 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2EM बराबर क्या हो जाएगा 2EM बराबर क्या हो जाएगा EF। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मान पुट कर देंगे AB बटा DE है तो जैसे वो इसको रहने दीजिए, AB बटा DE बराबर क्या हो जाएगा BC बटा EF है, तो BC का मान कितना है, BC का मान आया 2BL, 2L बटा EF का मान कितना है 2EM, 2EM। अब क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, नहीं क्या बच जाएगा AB बटे क्या बच जाएगा AB बटा DE बराबर क्या हो जाएगा BL बटा क्या हो जाएगा EM, BL बटा EM, BL बटा EM। ठीक है, अब इस त्रिभुज से ये वाला भुजा और ये भुजा, ये त्रिभुज आपका देखो हो जाएगा, तब यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या लिखेंगे त्रिभुज ABL, त्रिभुज ABL समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ABL समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा DEM, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा DE। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या होगा समरूप होगा। ठीक है, चलो क्लियर यहां तक। तो इसका संगत भुजा भी क्या होगा बराबर होगा, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ABL मतलब ये वाला त्रिभुज में, तो AB बटा क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा D, इसका संगत भुजा बराबर होगा, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा AL बटा क्या लिखेंगे AL बटा क्या लिख देंगे AL बटा DM, AL बटा क्या लिखेंगे हम DM, AL बटा DM। ये इसका संगत भुजा और इसका संगत भुजा आपस में क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो सब पे फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और रेगुलर हमारा लाइव सेशन चलता है 1 बजे से जो कि जीके जीएस का चलता है, तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या करेंगे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया ABC बटे एरिया क्या हो जाएगा त्रिभुज का DEF, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AL बटे DM का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा पूरा अगर त्रिभुज का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AB बटा, अभी हम कह सकते हैं कितना क्या हो जाएगा AL बटा DM का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर एक बार हम रिजॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन 7वां को। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, आइए एक हम वर्ग बनाते हैं। चलिए कह रहा है कि एक वर्ग पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग पर किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लेते हैं इस वर्ग पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इसका नाम देते हैं E। अब आगे कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसके विकर्ण पर एक कह रहा है, इसके विकर्ण बना देते हैं। विकर्ण इसका ये हो गया, इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। एक ये हो गया। ठीक है, चलो मतलब वीडियो में स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ई इसका नाम दे दिया हमने, इसका नाम क्या देते हैं हम एफ दे देते हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि त्रिभुज का वर्ग पर बनाए गए भुजा एवं समबाहु त्रिभुज को उसी क्षेत्रफल के वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब जो हमने विकर्ण पे त्रिभुज बनाया ये सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का जो है ये क्या है आधा है। क्या सिद्ध करना कि ये वाला जो बड़ा त्रिभुज हमने विकर्ण में बनाया है इस त्रिभुज का जो है इसका आधा है त्रिभुज। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका नाम हमने रख दिया ABCD, आप नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप हिसाब से अपने हिसाब से रख लीजिए। अब हम जो दिया है लिखेंगे, दिया है क्या ABCD, एक क्या है
वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, जिसमें बी सी तथा ए सी एफ दो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है जो भुजा BC तथा AC पर क्या है, स्थित है। ये हमने सिर्फ ये जो भाषा है उसने हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि ABCD हमारा एक वर्ग है जिसका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज दो समबाहु त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज ये BC की त्रिभुज हो गया, दूसरा क्या हो गया ACF त्रिभुज हो गया, जो किस पे स्थित है, AC पे स्थित है, दूसरा क्या है BC पे स्थित है, दो समबाहु त्रिभुज स्थित है। अब हमें ये दिया हुआ हमने वो लिख लिया, अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसको देखेंगे, ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं किताब को कोर्स। कह रहा है कि त्रिभुज के वर्ग पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए त्रिभुज जो है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया क्या हो जाएगा BCE बराबर जो है हाफ क्या हो जाएगा एरिया ACF, एरिया ACF, इसका ये आधा होगा, ठीक है, इसका आधा ये होगा, ये हमें सिद्ध करना। अब हम इसको आइए बनाते हैं, इसको प्रमाण लिखेंगे। अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम आपका क्या कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये हमें सबसे पहले वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण नहीं है पता। मान लेते हैं कि हमारा ये भुजा जो A है, ये भुजा A है, तो हम नॉर्मल सी बात है कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, मतलब तीनों कोण समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों कोण आपस में बराबर होता है, याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होगा। सेम इसी तरीके से ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होगा। तो अगर हम इसे A मानते हैं, वर्ग के भुजा को अगर हम A इसको मानते हैं, ये मानते हैं, A मानते हैं, तो ये हमारा वर्ग का चारों भुजा A अगर है तो इसमें समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। ये भुजा अगर बराबर हो, ये भुजा अगर आपको हमको पता है, ये भुजा हमें पता हो जाएगा और ये भुजा भी पता हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि वर्ग का जो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा हो गया A हो गया। लेकिन हमें विकर्ण नहीं पता है, विकर्ण नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण निकालने क्या होता है, क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने क्या होता है भुजा, यानी √2 गुने A कह सकते हैं, यहाँ भुजा ही लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, √2 गुने भुजा होता है वर्ग का, अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो, ठीक है। अब इसमें इसका विकर्ण क्या है हमारा AC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा √2 गुना क्या हो जाएगा, √2 गुना क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, भुजा हमारा दिया हुआ है, क्या लिखेंगे √2 है, यानी AC बराबर क्या हो गया √2 है। तो वर्ग का विकर्ण निकल के कितना आया हमारा √2 आया। अगर ये √2 आया है तो ये वाला भी √2 होगा, ये वाला भी क्या होगा √2 होगा, मतलब तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो अगर एक भुजा हमें पता चल गया तो दूसरा भुजा भी हमें पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिएगा, सब लोग जल्दी, ठीक है। चलो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा समरूप होगा। अब बोलोगे सर कैसे समरूप, अभी आपने सिद्ध भी नहीं किया, बोलोगे ना, तो हम इसलिए कर रहे हैं बाबू कि तीनों भुजा भले अलग अलग है, इसका A मान है और इसका √2 है, तो भुजा भुजा से तो समरूप नहीं हो रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि तीनों जब भी समबाहु त्रिभुज होगा तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का कोण होगा बाबू, ये भी 60 डिग्री कोण होगा और ये भी 60 डिग्री कोण होगा। मतलब कौन समरूपता नियम से कह सकते हैं हम कि दोनों त्रिभुज जो आपस में क्या है समरूप है, कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कौन लिखेंगे दोनों ACF लिखेंगे, चूंकि ACF तथा BC दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कौन समरूपता नियम से, कौन समरूपता नियम से क्या होगा
समरूप होगा त्रिभुज कौन सा, यहां बनाते हैं त्रिभुज BCE, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ACF हो जाएगा। समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ACF हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि कौन कौन बराबर, इस वजह से कि क्या दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, जिसका संगत भुजा P क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, संगत भुजा यदि इसका बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया BCE, एरिया BC बटे एरिया क्या हो जाएगा आपका ACF बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का त्रिभुज का एरिया इसी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसका आधार हो गया BC और इसका आधार क्या हो जाएगा AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजाओं का वर्ग आप कह सकते हैं कि BCE, एरिया BCE बटे एरिया क्या हो जाएगा ACF बराबर BC का मान कितना है, BC का मान कितना हो जाएगा, BC हमने A माना है तो A का स्क्वायर बटे AC का मान कितना है √2A, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया BCE बटे एरिया क्या हो जाएगा ACF बराबर हो जाएगा A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, √2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 2A बटे 2 बच जाएगा, A बटे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो आइए इसको एक बार जरा सा हम देख लेते हैं, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर A का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे कर देते हैं, A का स्क्वायर हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। ठीक है, 1/2 बच जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, आइए गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा एरिया 2BCE और बराबर क्या हो जाएगा एरिया ACF, 2 इधर चला जाएगा, BC को जब निकालेंगे तो BCE बराबर क्या हो जाएगा एरिया BC बराबर क्या हो जाएगा आपका ACF बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 7वां क्वेश्चन में हम इस तरीके से आराम से प्रूफ कर देंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।